3। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू लेक्चर। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का फोर्थ लेक्चर है। इसमें जो हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे उसी को आगे देखेंगे। हमने पिछले लेक्चर में आपको दो मेथड बताए थे जो आपके सिलेबस में है और जो बोर्ड एग्ज़ाम के सिलेबस में है। एक एलिमिनेशन मेथड था, दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड था। दोनों ही मेथड को सारे इक्वेशंस को जो है सभी इक्वेशंस में यूज़ कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस मेथड से में ज़्यादा इजी वे में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। दोनों ही मेथड से जो है वो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। आज हम उन्हीं इक्वेशंस को कुछ और सॉल्व करेंगे। दोनों मेथड में से जो भी मेथड सुटेबल होगा उसका यूज़ करेंगे, क्योंकि मेथड मैं लेक्चर 3 में आपको सिखा चुका हूँ। तो इस लेक्चर में जो है आपको मैं मेथड नहीं सिखाऊंगा, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस हैं और सभी क्वेश्चन जो हैं वो पिछले सालों में बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को मेरे साथ प्रैक्टिस करके बोर्ड एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर जो है आप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये लेक्चर 4 है, ठीक है। ये कौन सा लेक्चर है? लेक्चर 4 है ये। और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है आपके पास ये। कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन फॉर एक्स एंड वाई। दो इक्वेशन दी है आपके पास, ठीक है। दो इक्वेशन दी है, इन दोनों इक्वेशन को जो है वो हमको सॉल्व करना है। पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, रेड सही रहेगा, ठीक है। तो इसका सल्यूशन करेंगे तो किस तरीके से होगा ये। हम इसमें इसको जो है वो सिंप्लीफाई इक्वेशन बनाने के लिए क्या करेंगे कि लेट कर लेंगे। लेट 1/(x-1) इक्वल टू यू लेट किया। यू क्यों लेट किया? क्योंकि x और y यहाँ पे यूज़ पहले से हो रहा है, ठीक है। एंड 1/(y-2) सॉरी y-2 इक्वल टू v हो गया, ठीक है। ये दो जो है हमने इसको लेट कर लिया कि 1/(x-1) इक्वल टू यू हो गया एंड 1/y-2 इक्वल टू v हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन इक्वेशन में इसको पुट कर देंगे। तो 1/(x-1) की वैल्यू क्या है? u है। तो 5u प्लस v इक्वल टू 2। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 1। उसके बाद दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी? 6u-3v इक्वल टू 1। ये आ गई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। हम क्या करेंगे, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ सिंप्लीफाई करके ताकि आपको सही तरीके से समझ में आए। तो उसमें क्या करेंगे कि जो इक्वेशन आपकी दी हुई है, कौन सी इक्वेशन? इक्वेशन फर्स्ट दी हुई है, इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे और उसके बाद ऐड कर देंगे किसको? इक्वेशन 2 को। इससे हमारा v जो है वो इक्वल हो जाएगा और काट कट करने के लिए इजी हो जाएगा। तो 5 3 जा कितना होता है? 15 होता है। 15u हो जाएगा प्लस का 3v हो जाएगा। 3 2 जा 6 हो जाएगा और ये हमारा 6u-3v इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये ऐड करने पर ये कैंसिल हो जाएगा और ये 21u आ जाएगा इक्वल टू 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे u की वैल्यू क्या आएगी? u की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी? देखिए, u की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी u इक्वल टू 7/21। सो u की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 1/3। ये u की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे u की वैल्यू। पुट दी वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन। फर्स्ट या सेकंड किसी में रख सकते हैं, हम फर्स्ट में रख लेते हैं क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन थोड़ी सी क्या है आपकी सिंपल लग रही होगी, इसलिए उसमें रख लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन दिख रही है आपको 5u प्लस वी 5u+v+2, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं।
तो ये आपका हो जाएगा 5, u की वैल्यू कितनी आई है, 1/3 आई है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। 5 इंटू 1/3 प्लस v इक्वल टू 2, v इक्वल टू 2 और ये माइनस में आ जाएगा 5/3। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम हो जाएगा 3, 6 माइनस का 5, v इक्वल टू, तो v इक्वल टू आ जाएगा 1/3। तो u और v दोनों की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, 1/3 1/3 दोनों की ही वैल्यू 1/3 आई है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब हमने लेट क्या किया था, देखिए स्टार्टिंग में दिखाता हूँ, लेट क्या किया था हमने, लेट किया था ये 1/x-1 u था, 1/y-2 जो था वो v था, ठीक है। तो हम इसको जो है दोनों की वैल्यू 1/3 आई है, तो इसमें क्या करेंगे हम कि 1/x-1 इक्वल टू 1/3 एंड इधर क्या आ जाएगा 1/y-2 इक्वल टू 1/3। हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई ऊपर चला जाएगा, सेम एज इट इज़, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 3 इक्वल टू x-1 और इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, 3 इक्वल टू y-2। अब यहाँ से अगर सॉल्व करते हैं तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, x इक्वल टू आपका 4 आ जाएगा। और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ठीक है, ये हो जाएगा हमारा हैंस x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 1, ये एंड है, y इक्वल टू 1, ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। समझ में आया, बहुत ही सिंपल तरीका है, अगर आपको समझ में ना आए तो आप दोबारा इसको देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है ये, ठीक है, ये आपका अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा देखने में ये डिफ़िकल्ट लग रहा होगा क्वेश्चन कि इसको कैसे करेंगे, थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन इसको भी बहुत इजी वे में किया जा सकता है, थोड़ा सा लेंदी हो सकता है ये, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा कि कैसे सॉल्व हो रहा है। तो ऊपर की जो इक्वेशन है वो बिल्कुल सही तरीके से दी हुई है, ठीक है, ऊपर की इक्वेशन में हमको कुछ नहीं करना है। हम नीचे की जो इक्वेशन दी हुई है, इसको इक्वेशन को हम जो है वो थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। तो इक्वेशन 1 आपकी ऐसे ही रहेगी, इक्वल टू a² माइनस का 2ab माइनस का b²। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। अब देखिए ये a प्लस बी दिखाई दे रहा है, इसका मल्टीप्लाई एक बार x से कराएंगे, फिर इसी a प्लस बी का मल्टीप्लाई एक बार y से कराएंगे। तो जब a प्लस बी का मल्टीप्लाई हम x से कराएंगे तो ये हो जाएगा, फिर प्लस का साइन लगा हुआ है, फिर a प्लस बी का मल्टीप्लाई हम y से कराएंगे और ये a² प्लस का b² ऐसा ही रहेगा। अब हम करेंगे क्या कि सबट्रैक्ट करेंगे, सबट्रैक्टिंग 1 कहाँ से, फ्रॉम सेकंड से। फ्रॉम सेकंड कहा है, यानी कि सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करेंगे, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो राइट साइड से माइनस होगी और लेफ़्ट साइड से। तो सबसे पहले हम आगे क्या लिखेंगे, हम सबसे पहले सेकंड इक्वेशन लिखेंगे। तो ये हो गया आपका a प्लस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई। उसके बाद हम सबट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सबट्रैक्ट कर रहे हैं। तो माइनस a माइनस का b एक्स, और साइन चेंज हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस, a प्लस का b वाई, ठीक है, इक्वल टू, ये सेकेंड वाली इक्वेशन का a² प्लस b² ऐसा ही रहेगा।
अब चूंकि माइनस कर रहे हैं तो साइन सबके क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएगा। माइनस का 2ab था तो प्लस का 2ab, माइनस का बी स्क्वायर था तो यहाँ पे प्लस का बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं कि कट क्या होता है। देखिए यहाँ पे कट होने वाली चीज़ें क्या हैं उसको ध्यान से देखेंगे और क्या कट हो रहा है। तो देखिए ए प्लस बी वाई है, ए प्लस बी वाई है प्लस माइनस का, तो ये पूरा पूरा आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा ए प्लस का बी और एक्स माइनस ए माइनस का बी और एक्स, ये आपका बचेगा इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, ये a प्लस का है ये माइनस का है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावा और कुछ कैंसिल नहीं होगा तो ये 2b स्क्वायर, ये b जो है वो प्लस का है और ये जो b है ये भी प्लस का है, तो 2b स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 2ab हो जाएगा। यहाँ से अगर और सॉल्व करेंगे दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, a प्लस बी माइनस का a प्लस का b। जब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट जब अंदर जाएगा, माइनस साइन है चूंकि ब्रैकेट के बाहर, तो ये a पॉजिटिव था इसको निगेटिव बना दिया और b जो है वो निगेटिव था तो इसको पॉजिटिव बना दिया। ये चीज़ हो गई। ये x तो लिख चुके हैं पहले से, ठीक है, तो इसको नहीं लिखेंगे, इसको रफ कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया इक्वल टू, इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम देखें तो इसको 2b कॉमन हो जाएगा दोनों में से, तो बचेगा क्या, यहाँ पे b बचेगा और यहाँ पे a बचेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। यहाँ देखिए a प्लस का ये a माइनस का कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी क्या बचेगा, यहाँ भी 2b बचेगा। क्या बचेगा, 2b बचेगा, 2bx बचेगा। तो ये 2bx बचा यहाँ पे और ये 2b प्लस ए स्क्वायर ये बचा है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। मैंने सारी चीज़ों को स्लोली स्लोली बताया, हालांकि ये रिवीजन सीरीज़ है। जब मैं कॉन्सेप्ट वाली क्लास कराऊंगा तो उसमें एक एक चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ों को बता दूंगा आपको। ठीक है, फिर भी अगर कहीं डाउट हो तो बता दीजिएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू, ये क्या है, 2ab है, ये क्या है 2ab, ये 2ab से ये 2ab कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या बचा, a प्लस बी, बी प्लस ए था, हम a प्लस बी भी लिख सकते हैं। ये हमारी x की क्या आ गई, वैल्यू आ गई। क्या आ गई, ये x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को हम क्या करें, पुट कर दें। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, इन इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देंगे। अब सेकेंड इक्वेशन क्या थी, चलिए ऊपर चल के दिखा देता हूँ। सेकेंड इक्वेशन आपकी ये थी। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन क्या थी, ये था हमारे पास। तो इसमें से किसी को भी हम यूज़ कर सकते हैं, जिसको चाहे उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम फिलहाल ये वाली इक्वेशन को ही यूज़ करेंगे क्योंकि हम इसको इक्वेशन 1 लेके चल रहे थे और ये वाला इक्वेशन को 2 लेके चल रहे थे। तो इस सेकेंड इक्वेशन में हम पुट करेंगे ये जो दिख रहा है आपको। ठीक है, a प्लस बी एक्स, ए प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन रख देंगे a प्लस का बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये मैंने इक्वेशन को कॉपी कर लिया और कुछ नहीं किया। अब यहाँ पे a प्लस बी जो है वो ऐसे रहेगा, x की जगह क्या वैल्यू आई है, x की जगह भी a प्लस का b वैल्यू आई है, उसको भी लिख दिया। उसके बाद ये a प्लस बी एक और था हमारे पास, इसको भी लिख दिया। और ये y चूँकि x की वैल्यू पुट कर चुके हैं, और ये a स्क्वायर और ये हो गया हमारा b स्क्वायर। ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा ये। और ये आपका a प्लस बी वाई हो जाएगा इक्वल टू ए स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें से कुछ सॉल्व कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं हम, हमारे पास एक रास्ता ये है कि a प्लस बी को ऐसे रहने दे वाई के साथ, और ये ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर ऐसे रहने दे, इसको इधर लेके आ जाए तो माइनस का क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसको और सॉल्व करें अगर,
तो ये a प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर ऐसे ही है, माइनस, अब देखिए अंदर का हम खोल देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ये आपका ओपन हो गया। तो ये ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट अब खोलते जा रहे हैं और साइन जो है वो बदलते जा रहा है, बी स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का 2ab, ठीक। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पे a प्लस बी वाई आपका ऐसे ही बना हुआ है। तो ये y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 2ab अपॉन में a प्लस बी, ये आपका जो है ये y की वैल्यू आ गई, ठीक है, y की वैल्यू आ गई। तो हम सीधे कंक्लूजन आंसर लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि हैंस x इक्वल टू a प्लस बी एंड y इक्वल टू माइनस का 2ab अपॉन a प्लस का b, ये हमारा जो है वो आंसर हो गया, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर चुके हैं। तो देखा कितना थोड़ा सा इसमें लेंदी क्वेश्चन हो सकता है, बस सॉल्विंग करते समय आपको कोई भी चीज़ों को मिस नहीं करना है। अगर कोई भी चीज़ आपकी स्किप हो गई या छूट गई तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। देखिए यहाँ पे दो इक्वेशन दी हुई है, दोनों इक्वेशन बनी हुई है, आपको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है सॉल्विंग करने लायक। जैसे पहली इक्वेशन ये दी हुई है आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक ये, तो हम कर देंगे ax प्लस बी वाई, और जो चीज़ इधर लिखी हुई है उसको इक्वल, ये a जो है पॉजिटिव हो जाएगा, b जो है वो निगेटिव हो जाएगा। इसको हमने बना लिया इक्वेशन 1। सेम एज इट इज़ यहाँ करेंगे तो bx क्या करेंगे, bx माइनस ए वाई इक्वल टू, ए निगेटिव का है इधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, बी भी निगेटिव का है उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है कि इक्वेशन 1 में हम a का मल्टीप्लाई करा दें और प्लस करा दें, उसके बाद इक्वेशन 2 में हम b का मल्टीप्लाई करा दें और दोनों को ऐड करना है। देखिए दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो इक्वेशन 1 में a का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स प्लस का ए बी वाई, उसके बाद ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का ए बी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 2 में b का मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स माइनस का ए बी वाई, यहाँ पे हो जाएगा ए बी और प्लस का बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब हम इसको कर देंगे ऐड, तो जब ऐड करेंगे तो ये प्लस माइनस है ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या होगा ये ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर एक साथ आ जाएगा, दोनों से x बाहर आ जाएगा, इक्वल टू का साइन लग गया। यहाँ पे अगर हम देखेंगे जब ऐड करेंगे तो देखिए एक स्टेप बढ़ा देता हूँ मैं ताकि आपको इजी में समझ में आ जाए, इजी वे में, प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर, तो देखिए ये चीज़ जो है ये कैंसिल हो जाएगी, यानी क्या बचेगा आपके पास, आपके पास बचेगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर एक्स में, और ये हो गया ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से क्या है ये दोनों चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, तो x इक्वल टू क्या बचेगा, 1 बचेगा हमारे पास, क्या बचेगा, 1 बचेगा। देखा आपने कितना डिफ़िकल्ट इक्वेशन लग रही थी, कैलकुलेशन लग रहा था, लेकिन सॉल्व होके आंसर कितना आया, 1 आया, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे इसको। अब हम क्या करेंगे कि पुट कर देंगे, x की वैल्यू को पुट करेंगे, किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में। पुट दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, चलिए देख लेते हैं एक बार। इक्वेशन 1 थी ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए माइनस बी, ए एक्स प्लस बी वाई, तो ए एक्स की जगह 1
प्लस का बी वाई इक्वल टू ए माइनस का बी। तो बी वाई इक्वल टू ए माइनस का बी अपॉन में क्या था, ए माइनस का बी था। इक्वेशन सही है ना। एक्स की वैल्यू हमने पुट कर दी और ये हो गया हमारा बी हो गया। बी। एक मिनट। ये हो गया। तो इक्वेशन वन क्या थी हमारे पास? इक्वेशन वन में हम पुट कर रहे हैं एक्स की वैल्यू ए आई है और एक्स की वैल्यू वन आई, सॉरी एक्स की वैल्यू वन आई है। इस एक्स की वैल्यू वन को हम कहाँ पे पुट करेंगे? इक्वेशन वन में पुट करेंगे। इक्वेशन वन क्या है? ए एक्स प्लस बी वाई अपॉन ए माइनस का बी, ए माइनस का बी। ठीक है, ये चीज़ आई है इसी में। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गई आपको कि कैसे किया? इक्वेशन वन में जब x की वैल्यू हम वन रखेंगे तो ए एक्स हो गया प्लस बी वाई हो गया इक्वल टू ए माइनस का बी हो गया। तो ए वन रखा प्लस बी वाई हो गया इक्वल टू ए माइनस बी हो गया, बी माइनस बे, और ये हो गया। अब इसके बाद y इक्वल टू क्या बनेगा हमारा? a माइनस का b अपॉन का b बन जाएगा ये। अब इसको क्या करेंगे? और सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको क्या कर लेंगे? और सॉल्व करेंगे। सो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? a अपॉन का b माइनस का वन बन सकता है। क्या बन सकता है? ये माइनस का वन बन सकता है। इस तरीके से ये आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन रूट वाला है। इस रूट वाले क्वेश्चन में जो है आपको सॉल्यूशन करना है। क्या सॉल्यूशन करना है कि रूट टू एक्स है और रूट थ्री वाई इक्वल टू ज़ीरो है। रूट फाइव एक्स है प्लस रूट टू वाई इक्वल टू ज़ीरो है। इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा कि सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं हम इसको। रूट टू एक्स माइनस का रूट थ्री वाई इक्वल टू ज़ीरो। उसके बाद रूट फाइव एक्स प्लस रूट टू वाई इक्वल टू ज़ीरो हो गया। ये हमारी इक्वेशन वन बन गई और ये इक्वेशन टू बन गई। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो इससे वैल्यू जो है वो निकाल लेंगे हमारी, ताकि वैल्यू जो है वो अच्छी तरीके से आ पाए। ठीक है, इक्वेशन जो है, अब इसमें क्या करेंगे? इसमें इक्वेशन वन में मल्टीप्लाई करा देंगे हम रूट टू से और इक्वेशन टू में मल्टीप्लाई करा देंगे रूट थ्री से। इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर दें, क्योंकि माइनस प्लस वाले से मल्टीप्लाई करा रहे हैं और जब माइनस प्लस वाले से मल्टीप्लाई कराएंगे तो उसमें जो है वो आंसर लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर जो इससे पहले वाला कराया उसमें कुछ चेंजमेंट है, थोड़ा सा देख लीजिए। कुछ गड़बड़ हो गया उसमें, देख लेते क्या गड़बड़ है। ये ए एक्स प्लस बी वाई
ए माइनस बी, ठीक है। बी एक्स माइनस का ए वाई इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है, ये भी ठीक है। इक्वेशन दोनों सही बनी है। उसके बाद हमने क्या किया, इक्वेशन 1 में ए से मल्टीप्लाई कराया, इक्वेशन 2 में बी से मल्टीप्लाई कराया, और उसके बाद दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करके सॉल्व किया। एक बार सोल्यूशन चेक कर लेते हैं कि सही है कि नहीं सही है। तो जब सॉल्व कर रहे हैं इसको तो चीज़ें आ रही हैं सही कि नहीं आ रही है, एक बार चेक करना पड़ेगा। तो ये सॉल्व किया और ये चीज़ें सही है, यहाँ भी ठीक है। ए प्लस बी वाई कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, एक्स की वैल्यू 1 आ गई है। और अब जो है हम, ठीक है, ये ठीक है। उसके बाद x की वैल्यू जो है 1 आ गई, ठीक है यहाँ तक। अब x की वैल्यू को हम जो है इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं। तो इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे तो बी वाई ए माइनस बी और x x x x x। अच्छा देखिए, एक गलती क्या हो गई है कि यहाँ जो ये a है, ये जो पूरा पूरा a है, ये छूट जा रहा है। यहाँ a भी तो है, a का 1 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो उसमें क्या होता है कि a भी तो रहेगा हमारे साथ, a ऐसे ही रहेगा। तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ से चेंजमेंट है, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा सा रफ कर लेते हैं और फिर से कर लेते हैं। a के साथ 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है और हमें लगा कि 0 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसको बार बार a को ही हम लोग ने गायब कर दिया। तो a के लिए क्या करेंगे, माफ़ कीजिएगा, ये हो जाएगा a प्लस का बी वाई इक्वल टू ए माइनस का b। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो ये a उधर चला जाएगा, तो बी वाई इक्वल टू ए माइनस का b था, ये इधर आएगा तो माइनस का a हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो बी वाई इक्वल टू माइनस का b बचेगा, ठीक है। क्या बचेगा, माइनस का b बचेगा। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे y इक्वल टू माइनस का b अपॉन b बचेगा, तो y इक्वल टू आंसर आपका माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। इसलिए अब लिख देंगे हैंस x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू माइनस का 1। ये आपका हो गया आंसर। चीज़ें सही जानी चाहिए, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या गड़बड़ हो रहा है। हाँ, अगला क्वेश्चन ये था हमारे पास जो कर रहे थे। ये दोनों इक्वेशन दी है, इसको ऐसे लिख लिया, और चूंकि हम निगेटिव पॉजिटिव वाले को काट रहे हैं तो √2 का जब मल्टीप्लाई कराएंगे इसलिए ऐड कर रहे हैं इसमें, ठीक है। इसमें क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो √2 का √2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 2x हो जाएगा, और इसमें कराएंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। रूट वाई इक्वल टू 0 ही रहेगा ये। उसके बाद दूसरी वाली इक्वेशन में √3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आपका 15 आ जाएगा, √15x, ठीक है। और प्लस √3 का इससे कराएंगे तो ये हो जाएगा 3 2 जा √6 y इक्वल टू 0। अब क्या होगा कि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ क्या बचेगा, 2 प्लस का √15, ये एक साथ हो जाएगा, ये x हो गया, ये 0 हो गया। तो जब 0 के साथ कोई भी चीज़ डिवाइड की जाती है तो 0 हो जाता है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। कितना बड़ा क्वेश्चन और डरावना क्वेश्चन था, लेकिन वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है x की, ठीक है। अब इस x की वैल्यू को हम पुट कर देंगे। कहाँ पुट कर देंगे, किसी भी इक्वेशन में। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, √2, x की वैल्यू 0 माइनस का √3 y इक्वल टू 0। ये हो गया पूरा 0, बचा क्या हमारे पास, माइनस का √3 y इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा y इक्वल टू, अब जब √3 को भी 0 से
डिवाइड करेंगे तो इसमें भी आंसर हमारा आ जाएगा 0। तो ये भी आ गया आपका 0 आंसर आ गया। तो अब इसमें क्या कर देंगे, लिख देंगे कि हेंस x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। ये आपका जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी जो है हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा, ये भी बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है। अब जैसे ये दिखा रहा है 2007 में आया, ऐसा नहीं कि 2007 के बाद आया नहीं है, हमने 2007 ही मेंशन किया है, ये आगे भी आया हुआ है। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो अब इसमें आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ऐसे पहले क्वेश्चन था तो 1/x+1 था तो उसमें हम u और v लेट कर लेते थे, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ अपॉन में ना दे के सीधे सीधे दी हुई है, यानी कि न्यूमरेटर में दी हुई है, डिनोमिनेटर में नहीं दी हुई है। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना, इसमें सीधे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो अगर हम x+1/2 प्लस y-1/3 इक्वल टू 8 है, ठीक है, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं और इक्वेशन बना लेते हैं। तो इसको इक्वेशन जब बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, दोनों का एलसीएम आ जाएगा आपके पास 6। अभी हमने सिर्फ फर्स्ट वाले पार्ट को लिया, ये वाले, ठीक है, 6 आ जाएगा और ये हो जाएगा 3x। या एक लाइन बढ़ा देते हैं, ठीक है, आपको दिखाने के लिए कि कैसे हो रहा है। तो ये हो जाएगा 3x प्लस का 1 प्लस 2y-1 इक्वल टू 8। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं। तो ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x प्लस का 3 प्लस 2y-2 और 8 का 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 48 आ जाएगा ये। ठीक है, कितना आ जाएगा ये, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद और सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 3x प्लस का 2y और यहाँ पे ये प्लस का 3 है माइनस का 1 तो ये बचेगा 1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 47 आ जाएगा। ये हमारी इक्वेशन 1 आ गई है। क्या आ गई, इक्वेशन 1 आ गई। अब दूसरी इक्वेशन ले लेंगे। दूसरी इक्वेशन क्या थी हमारे पास, दूसरी इक्वेशन थी x-1/3 प्लस y प्लस का 1/2 इक्वल टू 9। यहाँ पे भी एलसीएम जो है वो 6 आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये x माइनस का 1 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, y प्लस 1 इक्वल टू 9। सो 2x, 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे 2, अब 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे 3y प्लस का 3 और मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। 54 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2x प्लस का 3y और यहाँ से बचेगा ये प्लस का 1 इक्वल टू 54। इसको और सॉल्व करेंगे जब तो ये 1 उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 2x प्लस का 3y इक्वल टू 54 माइनस का 1 तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 53 आ गया। ये आपकी इक्वेशन सेकंड आ गई है। ठीक है, क्या आ गई, ये इक्वेशन सेकंड आ गई। इक्वेशन 1 क्या थी आपकी, 3x प्लस 2y 47। इसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या हो गई हमारी, इक्वेशन 1 हो गई 3x प्लस 2y इक्वल टू 47। ये इक्वेशन 1 हो गई है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए एलिमिनेशन वाला मेथड अपनाएंगे। इक्वेशन 1 में हम मल्टीप्लाई कराएंगे 3 का, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे और इक्वेशन सेकंड में मल्टीप्लाई कराएंगे हम 2 का।
ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन 1 नीचे लिखिए, 2 ऊपर लिखिए, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो चलिए करते हैं। इक्वेशन 1 में 3 का मल्टीप्लाई कराएं तो 3 3 जा 9x, 3 2 जा 6y, और ये हो जाएगा हमारा 47 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, नीचे वाले इक्वेशंस में जब कराएंगे तो सॉरी ऊपर वाले सेकंड इक्वेशन में अब हम कराएंगे सेकंड में सेकंड का मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई, तो ये 4x हो जाएगा, ये 6y हो जाएगा, और ये 53 इंटू सॉरी यहाँ पे 3 आना चाहिए, यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है, 47 में हमने 3 का मल्टीप्लाई कराया, 3 आ जाएगा, 3 3 जा 9 आएगा, यहाँ पे 3 2 जा 6 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे 3 ठीक है, बाकी ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 53 इंटू 3 सॉरी 2, इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई करा लें, ये 2 हो गया। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे एक बार चेक कर लेते हैं सही किया कि नहीं किया। तो इक्वेशन 1 में 3 का मल्टीप्लाई कराया है, तो 3 3 जा 9 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, 47 इंटू 3 हो गया। इक्वेशन 2 में 2 का मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, 53 इंटू 2 हो गया। ठीक है, कैलकुलेशन सही है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन क्या हो जाते हैं हमारे, चेंज हो जाते हैं, साइन जो है वो हमारे चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ बचेगा हमारा 4x इक्वल टू, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 47 का 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 7 3 जा 1, 2 कैरी गया 21 होता है, और 4 3 जा 12 प्लस 2 यानी कि 14। ठीक है, 7 3 21 के 1 हासिल लगा 2, 4 3 12, 4 3 12 13 14। ठीक है, 141 आ गया। ठीक है, 141 आ गया। उसके बाद 53 का जब मल्टीप्लाई कराएंगे किससे, 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 2 जा 6 होता है, 5 2 जा 10 होता है, तो 106 आ जाएगा। अब जब इसमें से माइनस करेंगे हम 141 में से 106 माइनस करेंगे तो ये कैरी लेगा, ये हो जाएगा 11, 11 में से 6 जाएगा तो हमारा बचेगा 5। ठीक है, और यहाँ हो गया ये 3 और ये 0, यानी यहाँ पे आ गया आपका 35। लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है कि पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि 53 जो है ये निगेटिव में आ रहा था और ये पॉजिटिव में आ रहा था, तो पॉजिटिव बड़ा है हमारा। ठीक है, 53, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 35/5 आ जाएगी। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। ठीक है, अब इस x की वैल्यू को हम क्या करेंगे कि पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। तो हम चलिए फर्स्ट इक्वेशन में ही रख लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में। तो 3 इंटू 7 प्लस 2y इक्वल टू 47, तो ये 21 हो गया, प्लस का 2y इक्वल टू 47, तो 2y इक्वल टू 47 माइनस का 21 आ गया। अब इसको और सॉल्व कर लेंगे तो 2y इक्वल टू ये आपके पास आ जाएगा 26, तो ये y इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 और 3, यानी कि 13 आंसर आ गया y का आंसर कितना आ गया 13 आ गया। तो हम आंसर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि हैंस x इक्वल टू 7 एंड y इक्वल टू 13, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स में। आप अगर सही तरीके से चीज़ों को सॉल्व करेंगे तो आपको पूरे नंबर इसमें आने की संभावना है, और आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम में। तो
इक्वेशंस प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए, मेथड्स आपके सही होने चाहिए, मैथमेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। कोई चीज़ जो है अगर छूट जाती है मल्टीप्लाई या ऐड करने में तो आपके मार्क्स जो है वो कट सकते हैं। तो आप चीज़ों को अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि किस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। अभी आपने देखा कि कई सारी इक्वेशंस ऐसी थी जो देखने में काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रही थी, लेकिन सॉल्व करने में वो काफ़ी ईजी थी। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।